हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है आंशिक वाष्प दाब के लिए डाल्टन का नियम। आंशिक वाष्प दाब के लिए डाल्टन का नियम कल हम लोग पढ़े थे। आंशिक वाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम क्या पढ़े थे? आंशिक वाष्प दाब के लिए राउल्ट का नियम। तो आंशिक वाष्प दाब के लिए राउल्ट के नियम में एक कंडीशन था कि उसके अवयव वाष्पशील द्रव, उसके अवयव क्या हो? वाष्पशील द्रव। आज डाल्टन के नियम में ये कंडीशन है कि डाल्टन के नियम का पालन केवल गैसियस मिश्रण में करते हैं। केवल किस में करते हैं? गैसियस मिश्रण में। तो ये याद रखिएगा कि अगर राउल्ट का नियम का पालन करना हो तो वाष्पशील द्रव के विलयन के लिए करते हैं, और डाल्टन के नियम का पालन करना हो तो गैसीय मिश्रण के लिए करते हैं। तो ध्यान दीजिए मुझे, आंशिक वाष्प दाब के लिए डाल्टन का नियम किसके लिए? तो केवल गैसीय मिश्रण के लिए। तो डाल्टन का नियम कहता है कि किसी विशेष अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके गैसीय अवस्था में मोल अंश, उसके गैसीय अवस्था में मोल, अर्थात मोल अंश किस अवस्था में लेंगे वो जी? गैसीय अवस्था में। उसके गैसीय अवस्था में मोल अंश एवं विलयन के वाष्प दाब के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। एवं विलयन के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात किसी भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसके गैसीय अवस्था में मोल अंश और उसके विलयन के कुल वाष्प दाब के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। मुझे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक हमने कंटेनर लिया जिसमें लिक्विड ए डाला। शुद्ध अवस्था में इसके वाष्प दाब को क्या माने? P0। एक उसी तरह दूसरा कंटेनर लिया जिसमें द्रव बी डाला और शुद्ध अवस्था में इसके वाष्प दाब को क्या लिखा? P0B। जब दोनों गैस को मिक्स किए तो विलयन बना। इस विलयन में कोई ध्यान दीजिए, दो पार्ट बनाया हुआ, एक द्रव का और एक वाष्प का। यानी कि आज हमें इस वाष्प के लिए कंपोनेंट ए और बी का क्या निकालना है वो जी? आंशिक वाष्प दाब। किसके लिए निकालना है वो जी? इस वाष्प अवस्था में यानी कि गैसीय अवस्था में ए और बी का आंशिक वाष्प दाब निकालना है। इस गैसीय अवस्था में ए और बी का आंशिक वाष्प दाब उसके गैसीय अवस्था में मोल अंश और विलयन के वाष्प दाब के गुणनफल के क्या होगा? बराबर हो। हमने मान लिया कि विलयन का वाष्प दाब क्या है? PS। और इस वाष्प यानी कि गैसीय अवस्था में ए का मोल अंश क्या है? YA और बी का मोल अंश क्या है? YB। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ए का आंशिक वाष्प दाब क्या मान लीजिए जी? P बराबर क्या हो जाएगा? तो गैसीय अवस्था में मोल अंश, गैसीय अवस्था में मोल अंश क्या लिए है? YA। तो YA इंटू कुल विलयन का वाष्प दाब, कुल विलयन का वाष्प दाब क्या है? PS। तो YA इंटू क्या होगा? PS। यानी कि PA आंशिक वाष्प दाब A इजिकल टू क्या हो जाएगा भाई? YA इंटू PS। ये हो गया पूरा। दूसरा देखिए, अगर हम B के लिए निकालें यानी कि B का आंशिक वाष्प दाब, इसको क्या मान लीजिए? PB इजिकल टू क्या हो जाएगा? गैसीय अवस्था में B का मोल अंश। तो गैसीय अवस्था में B का मोल अंश क्या माने? YB इंटू कुल विलयन का वाष्प दाब। कुल विलयन का वाष्प दाब क्या है? PS। यानी कि हम ये लिख सकते हैं PP इजिकल टू YB इंटू PS। यहाँ हुआ YB और YA क्या है? तो YA गैसीय अवस्था में A का मोल अंश है, YB गैसीय अवस्था में B का मोल अंश है। हम यहाँ लिख भी सकते हैं
गैसीय अवस्था में मोल अंश, गैसीय अवस्था में मोल अंश। ठीक है, अब यहाँ से तो हम सबका आंशिक वाष्पदाब निकाल लिए, लेकिन एक हमारे दिमाग में डाउट चल रहा है कि सर क्या ये विलयन का वाष्पदाब इस दोनों के आंशिक वाष्पदाब के सम के बराबर होगा या नहीं। तो बच्चे हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि विलय प्लस विलायक बराबर क्या होता है बोलिए, विलय होता है, पढ़े हैं कि नहीं। विलायक का क्या मान लिए बोलिए, पी ए, और विलायक को क्या मान लिए, पी बी। तो पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया बोलिए, पी एस। क्या हो गया, पी एस माने हुए तो पी एस डाल देंगे। अब बोलिए पी ए का वैल्यू कितना है, वाई ए इंटू पी एस, वाई ए इंटू पी एस प्लस पी बी का वैल्यू कितना है बोलिए, तो वाई बी इंटू पी एस बराबर में पी एस लिख दिए। ठीक, पी एस यहाँ भी है, पी एस यहाँ भी है, कॉमन कर दे तो पी एस इज इक्वल टू वाई ए प्लस वाई। आगे अब पढ़े कि विलय का मूलंश प्लस विलायक का मूलंश दोनों का सम कितने के बराबर होता है, एक। वो पी एस इंटू वन इज इक्वल टू क्या है, पी एस। देखिए बराबर है, अर्थात इस नियम में भी ये पालन होगा कि विलय प्लस विलायक का वाष्पदाब का योग उसके विलयन के वाष्पदाब का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से याद रखिएगा कि आंशिक वाष्पदाब के लिए डाल्टन के नियम का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ गैसीय मिश्रण के लिए करते हैं, और गैसीय मिश्रण में डाल्टन का नियम क्या है कि गैसीय अवस्था में किसी भी विशेष अवयव का आंशिक वाष्पदाब उसके गैसीय अवस्था में मोल अंश एवं विलयन के वाष्पदाब के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है।